नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिन का। जी, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का 60वां जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरे महाराष्ट्र भर के लोग जो है उनको बर्थडे विश करने के लिए उन्हें पता कर रहे हैं कहाँ पे है मुख्यमंत्री, या वह पहुंच जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हैं। और फतेह साहब ने तो पेपर ही छपवा दिया है। इसमें देखिए, ये आज के लोकसत्ता फ्रंट पेज पे अपना ऐड है ये, और महाराष्ट्र टाइम्स में भी फ्रंट पेज पे ऐड है ये महाराष्ट्र टाइम्स है फ्रंट पेज, और ये लोकसत्ता फ्रंट पेज है। तो सर, एक इसमें आपको बताने लायक चीज़ है जी। ये जो मेरा अनिल सत्ते और दूसरों में फ़र्क क्या है, देखो जी। हाँ, अभी लोगों ने आज टीवी पे कम से कम सब 8 टीवी मिलके कम से कम 2 से 3 लाख ऐड दिए हैं। चालू है, एक से एक सेकंड को आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, पेपर में सर ठाणे वैभव आज कुछ 100 पेजेस जाहिरात है। ये इनका ये छोटा सा पेपर, ये भी कुछ 50 पेज इनका एडवर्टाइजमेंट है। लोकसत्ता लो, महाराष्ट्र सर, अभी लोकसत्ता में भी अंदर बड़े बड़े फुल पेज ऐड है होंगे सर। इसमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आया कि 100 पेज का पेपर मैंने निकाला है ठाणे वैभव, उसमें लोग 100 पेज में से शायद पहला पेज देखते, बाद का कोई पेज नहीं देखेंगे। तो लोकसत्ता में अगर 40 पेज ऐड के ही है शिंदे साहब के ऊपर, तो अंदर का कौन देखने वाला है कि किसका ऐड है नहीं है। वो खुद ही अपना ऐड लेके बोलेगा हाँ मेरा ऐड आ गया, उसके सिवा कोई देखेगा नहीं। 40 पेज अगर ऐड है शिंदे साहब के ऊपर, तो 40 हाँ अच्छा या गावच्या माणसाने दिलं का, त्या गावच्या माणसाने आणि अरे वाह वाह वाह, ऐसा थोड़ा करते हैं। तो 80 पेज ऐड है जी। पेपर के ऊपर पेपर निकले, 200 पेपर निकले हैं उनके ऊपर आज विशेष पुरवणी, और फ्री में बांट रहे हैं कुछ लोग तो। हाँ, वो तो फ्री में ही बांटते हैं सर। इसमें अनिल सत्ते क्या है, देखो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फुल पेज ऐड, अंदर ऐड वगैरह। मैंने सीधा महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता जो पेपर है, जो पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं, रिपोर्टेड, उनका सर फ्रंट पेज ले लिया, उनका फ्रंट पेज ले लिया। अंदर का पेपर मुझे मालूम है लोग नहीं देखने वाले, मैंने पहले पेज पे ऐड दे दिया। ये तो कैसा हुआ, जिसने महाराष्ट्र टाइम्स खोला पढ़ने के लिए, उसकी नजर ये जो इतना जम के राड़ा है लाल, वो देखे है सबने। सर मेरा ऐड जिसने महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ा, हेडलाइन पढ़ा तो मैं दिखाई दिया है उसको। सर मैं भी दे सकता ना अंदर, मैंने नहीं दिया, मैंने फ्रंट पेज पे दिया। हाँ, रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, लोग कल्पना नहीं कर सकते। अंदर का भी होता है, मगर सर ऐसा है कि लोगों ने अंदर फुल पेज का जो पैसा दिया है ना, उसके आधे पैसे में मुझे इतना छोटा ऐड है ये, वो फ्रंट पेज पे मिल गया। वो वहां पे भर रहे 5-5 लाख, एक पेज का आज 5 लाख था बहुत सारे बड़े पेपरों का, तो वहां 5 लाख भर रहे हैं। मगर उनको अनिल सत्ते नहीं है ना, उनको ध्यान में नहीं है कि 3 लाख में फ्रंट पेज पे ऐड है जाएगा। तो ये 3 लाख के ऐड है, पर ये 3 लाख में मैं सबको खा गया। जिन लोगों ने करोड़ों के ऐड दिए उन सबको मैं 3 लाख में खा गया। 2 पेपर लिए 6 लाख हो गए, बस हो गया। अब आते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर लोग जो है जमा हो रहे हैं। आपको इसलिए बताता रहा हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ सर, अभी टीवी पे हर 10 सेकंड में एक ऐड आ रहा है, उनको कौन दखल लेने वाला है। दूसरे टाइम आप ऐड करो, जिस दिन किसी का नहीं होगा ना, उस दिन जाओ। अभी आज हम उनको मिलने नहीं जाएंगे, हम इतनी बार उनके साथ खाना पीना खाते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। अभी आज ही जाके भीड़ में जाकर मार खाने का, धक्का बुक्की करने का, उसमें जाने का मजा ही नहीं है। अभी भीड़ में एक और नया चीज सामने सुनने को मिल रहा है कि शिंदे साहब जो है अब किसी साथ फोटो नहीं निकलवा रहे। मतलब बर्थडे के दिन लोग जो है कुछ लेके फोटो निकलवाते हैं। 90% तो फोटो के लिए आते हैं, 99%। बाद में फिर स्टेटस डालेंगे कि मैंने मुख्यमंत्री को बर्थडे विश किया, उनको शुभकामनाएं दी, वो सब होता है। लेकिन आज लोगों को निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से जो है उनको या तो मिलने नहीं दिया जा रहा है, और मिलने दिया है फोटो, नो फोटो। क्योंकि एक हफ्ते सर पेपर में यही हो रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे अपराधी से मिले, ऐसे मिले, एक दिन ठीक है बर्थडे के लिए लोग आएंगे, उनको रोकेंगे, लेकिन लोग निराश वो नहीं, वो घूमते रहते फिरते रहते, उसमें कौन किसको इतना कहता है। ऐसा ये सर सबका फोटो है, कोई लीडर नहीं है, मोदी साहब भी नहीं है जी, उनके भी फोटो आते हैं सबके साथ। अभी ये इनका चरित्र देख के वगैरह ऐसा करके थोड़े छोड़ते हैं लोगों को,
नहीं छोड़ा जा सकता है। फडणवीस क्या करते थे, वो वर्षा बंगले पे जो आएगा उसका कैरेक्टर देखते थे, मतलब उसका रिपोर्ट देते थे पुलिस, मगर बाहर जब जाते थे लोगों के साथ फोटो निकालते, तो इससे कटुता होगी, क्योंकि शिंदे साहब का जो परिचय है, प्रतिमा है, वो आम आदमी का खास आदमी है जी, लोकप्रिय है, वो लोक नेता है। तो उनको परवाह नहीं करें, संजय राउत की परवाह करके वो फोटो नहीं के ये करेंगे वगैरह, ऐसी कोई जरूरत नहीं। संजय कौन कर लगता है, संजय खुद जामीन पे छूटा है भाई, सोनिया गांधी पे तो जामीन पे है ना, फिर, और वो तो बड़े मामले में है जी। फिर राहुल गांधी जामीन पे है कितने केसेस में, तो ऐसी परवाह नहीं करनी चाहिए उनको। मगर ठीक है, वो आज थोड़े से मायूस होंगे, ये संजय रोज जो कर रहा है उसके वजह। मैं संजय से बोला भी, एक तेरे भी फोटो यार, तू ही क्रिमिनल है, तेरे ऊपर भी जामीन है ना, तू है ना, हाँ नहीं जामीन पे छूटा है ना तू ईडी से पत्राचार, हाँ तो वो बोला देख तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर एक सवाल भी इसमें पूछ लेते हैं, आज मुख्यमंत्री जन्मदिन है और उनके करियर के बारे में क्या कहेंगे सर? जो अभी थाना में ही उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और आज थाने में ही हैं वो, पूरे दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 60वां जन्मदिन। उनका राजनीतिक भवितव्य क्या सोच रहे हैं सर, कि अभी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, बने रहेंगे जी अगले 2.5 साल के लिए, मतलब चुनाव जो 24 के होंगे उसमें उनका ही फेस रहेगा जी। चुनाव लड़ते समय फडणवीस का नहीं रहेगा, वो ब्राह्मण है, उसका चलेगा भी नहीं। एक उनके साथ अजीत दादा है, वो मराठा है, ये मराठा है, एक ओबीसी फेस और बीजेपी की तरफ से शायद दिया जाएगा, मालूम नहीं मुझे, मगर ओबीसी फडणवीस तो है नहीं जी, तो वो नहीं, मगर मोदी साहब है, लोकसभा में तो मोदी साहब है, मगर विधानसभा में शिंदे साहब का फेस रहेगा, और अगले 2.5 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको 5 साल का प्रॉमिस दिया हुआ है अमित शाह ने जी, 5 साल रहेंगे, बाद में देखिए देखा जाएगा। तो अगले 2.5 साल भी वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं जी, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं। और अच्छी तरह से उनकी पकड़ है इसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल पकड़ है। और ऐसा है, अगर बीजेपी ने कल उनको दगा देने की कोशिश की और उनके पर्याप्त संख्या में आमदार चुन के आए हैं, तो आने ही चाहिए, तभी सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार बनने के लिए उनको जो पर्याय खाली रहेगा ना, वो जा सकते हैं सामने, तो दरवाजा खुल जाएंगे सब, खुले ही ऐसे। पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर, मगर बीजेपी वाले उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, ये मेरा वो भरोसा है। कारण उनके पास कोई मराठा चेहरा नहीं, और एक मराठे को अगर वो दगा देते हैं तो मराठा समाज जो है वो मनोज जोरांगे जैसा ही बिगड़ेगा कि भाई हमारा मराठा मुख्यमंत्री, आपने उसको दगा दिया, और अजीत दादा को कर नहीं सकते, वो तो बीजेपी को खत्म करेगा। तो ये सबसे मिलनसार लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो सबको संभाल लेते हैं, इनको ही कायम। सर बीजेपी वाले नहीं चाहते फडणवीस मुख्यमंत्री हो जी, सच में, हाँ हाँ, ये इतना कड़वा मुख्यमंत्री उनको चलेगा नहीं, और ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं चलेगा। ओ शिंदे साहब सबको साथ में लेके आए। लेकिन जिस तरह से ठाणे शहर की हम बात करें, कल्याण डुंबिवली की बात करें, तो जिस तरह से शिंदे साहब के विरोध में देखा है, तो दूसरी पार्टियां नहीं है, लेकिन बीजेपी अंदर अंदर से उनका विरोध कर रही है। सर कैसे है ना जी, किसी भी घर में चूहे और मच्छर होते हैं, मेरा 5 स्टार घर है, फिर भी यहाँ पे मच्छर आते हैं। अभी क्या करूँ, क्या मैं गुड नाइट लगाता हूँ, फिर भी आते रहते हैं, चूहे आते रहते हैं। तो ऐसे बीजेपी के चूहे, बीजेपी के मच्छर तो काटते रहेंगे, उसको क्या करेंगे अभी। और किसको, फडणवीस को विरोध नहीं है क्या? उनके नागपुर में कौन, कितने विरोधी है उनको? अजीत दादा को नहीं है क्या? मुझे एक नेता दिखाओ कि जिसके बारे में इस तरह की मुहिम उसके जिले में नहीं चलती, उसके जिले में चलती है, करते किधर, उसके जिले में। तो शिंदे साहब को ऐसी क्या तकलीफ है, मान लेने पे है, माना तो है, नहीं तो नहीं है। और वो भी जितेंद्र आवाड को भी फंसाया है ना उन्होंने अच्छी तरह से। जितेंद्र का आवाज तो उन्होंने में एक, अभी जितेंद्र नेशनल लेवल का लीडर समझ के बोलता है जी, तो शिंदे साहब के बारे में बोलता ही नहीं, फिर से उनका पैचअप है। देखो ना कहाँ बोला है, उनके पर्सनल बारे में बोलता नहीं है। अभी ये हुआ तो वो हुआ, तो वो शिंदे साहब को नहीं दोष दे रहा है, वो सिस्टम को और सरकार को बोलता है। उसमें आया हुआ फर्क लोगों के तो अभी ध्यान में ही नहीं आया है कि कभी का जितेंद्र ने उनके खिलाफ पर्सनली बोलना छोड़ दिया, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सो सर ये चलता रहता है, संजय केरकर बोलता है। अभी मेरे ख्याल से फडणवीस ने उसको कुछ हमारी वीडियो के बाद समझाया उसको कि ऐसा मत कर, तू गिरेगा चुनाव में, तेरे को गिरा देंगे, ये होशियार लोग हैं, किसी को ऐसा करेंगे। सर कैसे है ना, इधर अविनाश जाधव खड़ा होता है या अभिजीत पानसे खड़ा होता है, और संजय केरकर ने हद पार कर ली,
गाली गलौज की इनके खिलाफ, करप्शन के बारे में बोला, ये खिला कुछ नहीं। अविनाश यादव को हल्की सी हवा दे देंगे शिंदे साहब तो आगे निकल जाएगा। पिछली बार भी वो तो अच्छा वोट लिया था जी। फिर संजय करके तो हवा में उड़ जाएगा। बोलेंगे गई बीजेपी की एक सीट तो क्या होगा, मेरे खिलाफ है ना, तो सबक सिखाऊंगा। अभी तुमने क्या करते जितेंद्र को हराने के लिए, तुमने भी तो नजीबुल्ला को खड़ा किया है, हाँ, तो ये तो होता ही है। मगर वो बात अलग है और ये बात पार्टी में होते हुए तुम कर रहे हो ना, वो छोड़ो, ये ऐसे चूहे मच्छर होते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं। उन्होंने क्या था, आप सेंट्रल पार्क जाके आए क्या, अब नया बनाया वो? नहीं अभी नहीं गया हूँ। चलो हम साथ को जाते हैं साथ में। एक वीडियो वहाँ सर मैं न्यूयॉर्क का ये देखा हूँ सेंट्रल पार्क। सर थाना में, मैं बोलता हूँ मुंबई वाले पागल है, सबको थाना में रहने के लिए आना चाहिए। ये एक दिन रोड हो जाएगा ना जी, हाँ, फिर थाने जैसा शहर नहीं है। और शिंदे साहब ने इसको क्या बनाया, इंटरनेशनल सिटी बनाते जा रहे हैं। जैसे अयोध्या को मोदी साहब ने बनाया जी, मोदी साहब ने दिल्ली नहीं बनाया। हाँ, ये बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात। दिल्ली को करना चाहिए था, उनकी राजधानी है, देश की राजधानी है। उन्होंने अयोध्या बनाई मगर दिल्ली नहीं बनाई। दिल्ली वैसे ही खमदड़ है, आधा एरिया दिल्ली का, नई दिल्ली छोड़ो, ओल्ड दिल्ली वैसी पड़ी है, वैसी पड़ी है। वैसा करना चाहिए था। मगर शिंदे साहब ने पूरा थाना बदल दिया और सर एक मॉडल बना दिया ना कि भाई वो सर कल ये अलग अलग शहरों में प्रयोग करेंगे तो पूरा महाराष्ट्र का चित्र बदलेगा। और 3 साल तो रहने वाले है ही, सवाल ही नहीं। चलो मेरे ख्याल काफी हो गए। धन्यवाद सर। तो हम एक बार फिर से जो है शिंदे साहब को जो है बधाई, जन्मदिन की बधाई देते हुए जो है वीडियो के लिए विराम देता हूँ। और आप भी जो है आप अपनी प्रतिक्रिया में जो है मुख्यमंत्री को बधाई दे सकते हैं। और हमारा वीडियो जो है वो मंत्रालय में मॉनिटरिंग होता है, वो आपकी जो है शुभेच्छा जरूर पहुँचेगी। भिड़ी का हिस्सा मत बनिए लेकिन शुभेच्छा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।